आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। लेट मी फर्स्ट हाईलाइट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, हमें 3 डिफरेंस बताने हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI और HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब होता है कि इंसान ने कितना विकास किया है इन टर्म्स ऑफ वेलबींग। पॉवर्टी इंडेक्स का मतलब होता है कि इंसान कितना डेप्रिविएशन में है। ओके, सो लेट मी टेल 3 डिफरेंसेस। तो देखिए, सबसे पहले तो इन दोनों को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, सेपरेटली लेट्स राइट देम। अगर मैं HDI की बात करूं, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसमें 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, 1, 2 और तीसरा। ठीक है, यहाँ होता है हेल्थ। ओके, HEALTH हेल्थ। दूसरा एट्रीब्यूट होता है नॉलेज। ओके, और तीसरा एट्रीब्यूट होता है यहाँ पे पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, ओके, इट इज इन डॉलर in terms of PPP. Now what is this PPP? इसका फुल फॉर्म होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। ओके, पावर पैरिटी। वहीं पे पहले मैं इसका भी लिख लेता हूँ। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के भी 3 ही पैरामीटर्स होते हैं, उनको भी लिख लेते हैं। फिर कंपेयर करना या डिफरेंस बताना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। इसका पहला पैरामीटर होता है एजुकेशन। ओके, दूसरा पैरामीटर होता है यहाँ पे हेल्थ, HELTH। ओके, और तीसरा पैरामीटर होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एसेट्स। एक्चुअली ये पर कैपिटा इनकम जो है ये भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही होता है इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, डॉलर। तो अब आप फर्क समझिए। अब मैं फर्क को बताता हूं आपको, डिफरेंस ग्रीन लाइन, ग्रीन से। लेट मी सेलेक्ट द ग्रीन पेन। ओके, देखिए, सबसे पहला डिफरेंस ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में जो हम हेल्थ को नापते हैं, हम इस हेल्थ को नापते हैं इन टर्म्स ऑफ, सॉरी इट इज ब्लू। ओके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इरेज इट। ओके, सो सबसे पहला डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम हेल्थ को जो मेज़र करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज कोई व्यक्ति किसी देश में कितने साल जिंदा रहता है। ठीक है, अब चूंकि मेल और फीमेल की डेटा थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि फीमेल्स की लाइफ थोड़ी सी लॉन्गर होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो हेल्थ का पैरामीटर होता है वो होता है न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, अब यही सबसे बड़ा फर्क है यहाँ पे, यानी हेल्थ को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी के टर्म्स में देखते हैं कि वहाँ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल फैसिलिटी है, लाइफ इंश्योरेंस है, सोशल सेक्टर बेनिफिट्स है, उन्होंने इंसान की ज़िंदगी को कितना एट मैक्स बढ़ा दिया। और यहाँ पे हम डेप्रिविएशन के सेंस में देखते हैं। आप फ़र्क समझिए कि यहाँ पे हम अचीवमेंट के टर्म्स में देख रहे हैं
कि हमने कितनी अधिक लाइफ अचीव की। और एचपीआई में पॉवर्टी इंडेक्स में हम डेप्रिविएशन के सेंस में देखते हैं कि अभी भी चाइल्ड मोर्टेलिटी है या नहीं है, न्यूट्रिशन कितना अचीव हुआ है नहीं हुआ, ये पहला फर्क। दूसरा फर्क देखते हैं, अगर मैं नॉलेज का कंपैरिजन करूं तो नॉलेज में यहाँ पर जो सेंस है वो एजुकेशनल अटेनमेंट यानी स्कूलिंग के साथ साथ हायर एजुकेशन नॉलेज के अटेनमेंट की भी काउंटिंग होती है। पर अगर यहाँ पे एजुकेशन के आप देखेंगे तो यहाँ पे मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग पे फोकस है, यानी स्कूलिंग पे फोकस है ज़्यादातर, और दूसरा स्कूल अटेंडेंस पे फोकस है। ठीक है, अटेंडेंस, इसका मतलब है कि जो पॉवर्टी में है वहाँ पे हम एजुकेशन को देखते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब अप टू 8th एजुकेशन या अप टू 10th एजुकेशन अचीव्ड है या नहीं। ठीक है, पर यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हायर एजुकेशन कितना अचीव्ड है। ठीक है, अलोंग विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ पर देखिए तीसरा जो डिफरेंस है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम यहाँ एसेट के टर्म्स में देखते हैं। एसेट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका कार हो गया, आपकी हाउस हो गई, आपकी एक्सेस टू अदर थिंग्स लाइक सैनिटेशन और कुकिंग फ्यूल, समथिंग लाइक दैट। तो हम यहाँ एसेट के टर्म्स में देख रहे हैं लिविंग स्टैंडर्ड को, पर यहाँ हम एक्चुअली में डॉलर इन टर्म्स ऑफ पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि किसी भी कंट्री में $1 में कितने सामान खरीदे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पीपीपी के टर्म्स में बात करूं तो इंडिया का आज की डेट में $1 इज इक्वल टू अराउंड इट्स 19 रुपीज। सॉरी, लेट मी क्रॉस इट, लेट मी इरेज इट। ओके, इन इंडिया आज की डेट में देखिए डॉलर अगर मार्केट एक्सचेंज से आप देखेंगे तो इट इज अराउंड 74 75, आई डोंट नो द एग्जैक्ट थिंग, पर इट्स लाइक 73 74 के आसपास ही हैं। ओके, पर अगर पीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के सेंस में आप देखेंगे, सॉरी वेरिटीज, तो ये आज की डेट में आई थिंक समवेयर 20 रुपीज के आसपास होगा। ठीक है, 19 था अर्लियर, नाउ इट विल बी 20 या 21। यानी कि अगर आप यूएस में हैं, अगर मान लीजिए आप इंडिया में हैं, ठीक है, तो $1 में आप 20 रुपए का सामान खरीद सकते हैं, या आप 20 रुपए में जो इंडिया में खरीद रहे हैं वो इंडिया में $1 खर्च करके मिलेगा। ठीक है, ये होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। ओके, डॉलर का परचेजिंग पावर पैरिटी के सेंस में जो डेफिनेशन है। तो यहाँ पे देखिए जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको हमने पर कैपिटा इनकम के सेंस में देखा है। अब ये जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग खरीद ले इस जो भी पर कैपिटा इनकम है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया कि 6 एसेट्स की अब डेप्रिविएशन है या वो 6 एसेट्स अटेन हुए हैं कि नहीं। तो ये 3 मेजर डिफरेंस है। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।